पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी को जय यीशु। आज हम प्रेरित चरित्र अध्याय 15 से 21 पढ़ेंगे। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि जो भी व्यक्ति हमारे साथ आज प्रभु के वचनों को पढ़ने जा रहा है, प्रभु उस पर अपनी आशीष दे ताकि वह उन वचनों को समझ सके और उसे अपने जीवन में उतार कर अच्छे भली प्रकार से अपना जीवन जी सके। प्रेरित चरित्र अध्याय 15। कुछ लोग यहूदिया से अंताकिया आए और भाइयों को यह शिक्षा देते रहे कि यदि मूसा से चली आई हुई प्रथा के अनुसार आप लोगों का खतना नहीं होगा तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इस विषय पर पौलुस और बरनाबस तथा उन लोगों के बीच तीव्र मतभेद और वाद विवाद छिड़ गया और यह निश्चय किया गया कि पौलुस तथा बरनाबस अंताकिया के कुछ लोगों के साथ यरूशलेम जाएंगे और इस समस्या पर प्रेरितों तथा अध्यक्षों से परामर्श करेंगे। अंताकिया की कलीसिया ने उन्हें विदा किया। वे फेनीसिया तथा समारिया होकर यात्रा करते हुए वहाँ के सब भाइयों को गैर यहूदियों के धर्म परिवर्तन के विषय में बताकर बड़ा आनंद प्रदान करते थे। जब वे यरूशलेम पहुँचे तो कलीसिया, प्रेरितों तथा अध्यक्षों ने उनका स्वागत किया और उन्होंने बताया कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या कर दिखाया है। फरीसी संप्रदाय के कुछ सदस्य जो विश्वासी हो गए थे, यह कहते हुए उठ खड़े हुए कि ऐसे लोगों का खतना करना चाहिए और उन्हें आदेश देना चाहिए कि वह मूसा संहिता का पालन करें। प्रेरित और अध्यक्ष इस समस्या पर विचार करने के लिए एकत्र हुए। जब बहुत वाद विवाद हो चुका था तो पेत्रुस ने उठकर यह कहा, भाइयों, आप जानते हैं कि ईश्वर ने प्रारंभ से ही आप लोगों में से मुझे चुनकर निश्चय किया कि गैर यहूदी मेरे मुख से सुसमाचार का वचन सुने और विश्वास करें। ईश्वर मनुष्य का हृदय जानता है। उसने उन लोगों को हमारे ही समान पवित्र आत्मा प्रदान किया। इस प्रकार उसने उनके पक्ष में साक्ष्य दिया और विश्वास द्वारा उनका हृदय शुद्ध कर हम में और उनमें कोई भेद नहीं किया। जो जुआ न तो हमारे पूर्वज ढोने में समर्थ थे और न हम, उसे शिष्यों के कंधों पर लाद कर आप लोग अब ईश्वर की परीक्षा क्यों लेते हैं। हमारा विश्वास तो यह है कि हम और वे भी प्रभु ईसा की कृपा द्वारा ही मुक्ति प्राप्त करेंगे। सब चुप हो गए और वे बरनाबस तथा पौलुस की बातें सुनते रहे, जो उन चिन्हों तथा चमत्कारों के विषय में बता रहे थे जिन्हें ईश्वर ने उनके द्वारा गैर यहूदियों के बीच दिखाया था। जब वे बोल चुके थे तो याकूब ने कहा, भाइयों, मेरी बात सुनिए। सिमोन ने हमें बताया कि प्रारंभ से ही ईश्वर ने किस प्रकार गैर यहूदियों में अपने लिए एक प्रजा चुनने की कृपा की। यह नबियों की शिक्षा के अनुसार ही है, क्योंकि लिखा है, इसके बाद मैं लौटकर दाऊद का गिरा हुआ घर फिर ऊपर उठाऊंगा। मैं उसके खंडहरों का पुनर्निर्माण करूंगा और उसे फिर खड़ा करूंगा, जिससे मानव जाति के अन्य लोग अर्थात सभी राष्ट्र जिन्हें मैंने अपनाया है, प्रभु की खोज में लगे रहें। यह कथन उस प्रभु का है जो ये कार्य संपन्न करता है। ये कार्य प्राचीन काल से ज्ञात हैं। इसलिए मेरा विचार यह है कि जो गैर यहूदी ईश्वर की ओर अभिमुख होते हैं, उन पर अनावश्यक भार न डाला जाए, बल्कि पत्र लिखकर उन्हें आदेश दिया जाए कि वे देव मूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से, व्यभिचार, गला घोंटे हुए पशुओं के मांस और रक्त से परहेज करें, क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर में मूसा के प्रचारक विद्यमान हैं और उनकी संहिता प्रत्येक विश्राम दिवस को सभागृहों में पढ़कर सुनाई जाती है।
तब सारी कलीसिया की सहमति से प्रेरितों तथा अध्यक्षों ने निश्चय किया कि हम में कुछ लोगों को चुनकर पौलुस तथा बरनाबस के साथ अंताकिया भेजा जाए। उन्होंने 2 व्यक्तियों को चुना जो भाइयों में प्रमुख थे, अर्थात यूदस को जो बरसब्बास कहलाता था तथा सीलस को, और उनके हाथ यह पत्र भेजा। प्रेरित तथा अध्यक्ष आप लोगों के भाई अंताकिया, सीरिया तथा कलीसिया के गैर यहूदी भाइयों को नमस्कार करते हैं। हमने सुना है कि हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने, जिन्हें हमने कोई अधिकार नहीं दिया था, अपनी बातों से आप लोगों में घबराहट उत्पन्न की और आपके मन को उलझन में डाल दिया है। इसलिए हमने सर्वसम्मति से निर्णय किया है कि प्रतिनिधियों का चुनाव करें और उनको अपने प्रिय भाई बरनाबस और पौलुस के साथ, जिन्होंने हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर अपना जीवन अर्पित किया है, आप लोगों के पास भेजें। इसलिए हम यूदस तथा सीलस को भेज रहे हैं। वह भी आप लोगों को यह सब मौखिक रूप से बता देंगे। पवित्र आत्मा को और हमें यह उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई और भार न डाला जाए। आप लोग देव मूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से, रक्त, गला घोंटे हुए पशुओं के मांस और व्यभिचार से परहेज करें। इनसे अपने को बचाए रखने में आप लोगों का कल्याण है। अलविदा। वे विदा होकर अंताकिया चल दिए और वहां पहुंचकर उन्होंने भाइयों को एकत्र कर वह पत्र दिया। पत्र की सांत्वनापूर्ण बातें पढ़ने के बाद लोगों को बड़ा आनंद हुआ। यूदस और सीलस स्वयं नबी थे। उन्होंने भाइयों को देर तक संबोधित कर सांत्वना दी और उनको ढारस बंधाया। वे कुछ समय वहाँ रहे और इसके बाद वे भाइयों की मंगल कामनाएं लेकर विदा हुए और उन लोगों के पास लौटे जिन्होंने उन्हें भेजा था। पौलुस और बरनाबस अंताकिया में ही रह गए और बहुत से अन्य लोगों के साथ वे शिक्षा देते और प्रभु के वचन का प्रचार करते रहे। कुछ समय बाद पौलुस ने बरनाबस से कहा, आइए हमने जिन जिन नगरों में प्रभु के वचन का प्रचार किया वहाँ फिर चलकर भाइयों से मिलें और यह देखें कि वे कैसे हैं। बरनाबस चाहता था कि वे योहन को भी, जो मार्कुस कहलाता था, अपने साथ ले जाएं। पौलुस का विचार यह था कि जिस व्यक्ति ने पंफिलिया में उनसे अलग होकर उनके काम में हाथ नहीं बटाया था, उसे अपने साथ ले जाना उचित नहीं है। इस पर दोनों में इतना तीव्र मतभेद हो गया कि वे एक दूसरे से अलग हो गए। बरनाबस मार्कुस को अपने साथ लेकर नाव से कुप्रुस चल दिया। पौलुस ने सीलस को चुना। भाइयों ने उसके लिए प्रभु की कृपा मांगी और वह चल पड़ा। उसने सीरिया तथा कलीसिया का भ्रमण किया और कलीसियों को ढारस बंधाया। अध्याय 16। इसके बाद वह देरबे और लुस्त्रा पहुंचा। वहाँ तिमथी नामक एक शिष्य था जो ईसाई यहूदी माता तथा यूनानी पिता का पुत्र था। लुस्त्रा और इकोनियुस के भाइयों में उसका अच्छा नाम था। पौलुस चाहता था कि वह यात्रा में उसका साथी बने। उस प्रदेश में रहने वाले यहूदियों के कारण उसने तिमथी का खतना कराया, क्योंकि सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी है। वह नगर नगर जाकर यरूशलेम में प्रेरितों तथा अध्यक्षों द्वारा किए हुए निर्णय सुनाते तथा उनके पालन का आदेश देते थे। इस प्रकार कलीसियाओं का विश्वास दृढ़ होता जा रहा था और उनकी संख्या दिन दिन बढ़ रही थी। जब पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन का प्रचार करने से मना किया तो उन्होंने फ्रूगिया तथा गलातिया का दौरा किया। मूसिया के सीमांतों पर पहुंचकर वे बिथुनिया जाने की तैयारी कर रहे थे कि ईसा के आत्मा ने उन्हें अनुमति नहीं दी।
इसलिए वे मूसिया पार कर त्रोआस आए। वहाँ पौलुस ने रात को एक दिव्य दर्शन देखा। एक मकेदुनी उसके सामने खड़ा होकर यह अनुरोध कर रहा था, आप समुद्र पार कर मकेदुनिया आइए और हमारी सहायता कीजिए। इस दर्शन के बाद हमने यह समझकर तुरंत मकेदुनिया जाने का प्रयत्न किया कि ईश्वर ने वहाँ सुसमाचार का प्रचार करने के लिए हमें बुलाया है। त्रोआस से चलकर हम नाव पर सीधे समोथ्राके, दूसरे दिन नेयापोलिस और वहाँ से फिलिपी पहुँचे। फिलिपी मकेदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमन उपनिवेश है। हम कुछ दिन वहाँ रहे। विश्राम के दिन हम यह समझकर शहर के बाहर नदी के तट पर आए कि वहाँ कोई प्रार्थना गृह होगा। हम बैठ गए और वहाँ एकत्र स्त्रियों से बातचीत करते रहे। सुनने वाली महिलाओं में एक का नाम लुदिया था और वह थुआतिरा नगर की रहने वाली थी। वह बैंगनी कपड़ों का व्यापार करती और ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी। प्रभु ने उसके हृदय का द्वार खोल दिया और उसने पौलुस की शिक्षा स्वीकार कर ली। सपरिवार बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद लुदिया ने हमसे यह अनुरोध किया, आप लोगों ने माना है कि मैं सचमुच प्रभु में विश्वास करती हूँ, तो आइए मेरे यहाँ ठहरिए। और उसने इसके लिए बहुत आग्रह किया। हम किसी दिन प्रार्थना गृह जा रहे थे कि एक कम उम्र वाली दासी से हमारी भेंट हो गई। वह एक भविष्यवक्ता अबदूत के वश में थी और भविष्य बता बता कर अपने मालिकों के लिए बहुत कमाती थी। वह पौलुस और हम लोगों के पीछे पीछे चलकर चिल्लाती रहती थी, ये लोग सर्वोच्च ईश्वर के सेवक हैं और आप लोगों को मुक्ति का मार्ग बताते हैं। वह बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। अंत में पौलुस तंग आ गया और उसने मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे ईसा मसीह के नाम पर इससे निकल जाने का आदेश देता हूँ। और वह उसी क्षण उससे निकल गया। जब उसके मालिकों ने देखा कि उनकी आमदनी की आशा चली गई, तो वे पौलुस तथा सीलस को पकड़कर चौक में अधिकारियों के पास खींच ले गए। उन्होंने पौलुस और सीलस को न्यायकर्ताओं के सामने पेश किया और कहा, ये व्यक्ति हमारे शहर में बड़ी अशांति फैलाते हैं। ये यहूदी हैं और ऐसी प्रथाओं का प्रचार करते हैं जिन्हें अपनाना या जिन पर चलना हम रोमियों के लिए उचित नहीं है। उनके विरोध में भीड़ भी एकत्र हो गई। तब न्यायकर्ताओं ने कपड़े उतरवा कर उन्हें कोड़े लगाने का आदेश दिया। उन्होंने पौलुस और सीलस को खूब पिटवाया और कारापाल को बड़ी सावधानी से उनकी रखवाली करने का आदेश देकर उन्हें बंदीगृह में डलवा दिया। कारापाल ने ऐसा आदेश पाकर उन्हें भीतरी बंदीगृह में रखा और उनके पैर काठ में जकड़ दिए। आधी रात के समय जब पौलुस तथा सीलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे, तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदीगृह की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गई। कारापाल जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए हैं। इसलिए उसने तलवार खींचकर आत्महत्या करनी चाहिए, किंतु पौलुस ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, अपनी हानि मत कीजिए, हम सब यहीं हैं। तब कारापाल चिराग मंगाकर भीतर दौड़ा और कांपते हुए पौलुस तथा सीलस के चरणों पर गिर पड़ा। उसने उन्हें बाहर ले जाकर कहा, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। इसके बाद उन्होंने कारापाल और उसके सब घरवालों को ईश्वर का वचन सुनाया। उसने रात को उसी घड़ी
उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। इसके तुरंत बाद उसने और उसके सारे परिवार ने बपतिस्मा ग्रहण किया। तब उसने पौलुस और सीलस को अपने यहाँ ले जाकर भोजन कराया और अपने सारे परिवार के साथ आनंद मनाया, क्योंकि उन्होंने ईश्वर में विश्वास किया था। दिन हो जाने पर न्यायकर्ताओं ने परिचरों द्वारा कहला भेजा कि उन व्यक्तियों को छोड़ दो। कारापाल ने पौलुस को यह संदेश सुनाया, न्यायकर्ताओं ने कहला भेजा है कि आप लोगों को छोड़ दिया जाए। अब आप बाहर आकर कुशल पूर्वक बाहर जा सकते हैं। किंतु पौलुस ने परिचरों से कहा, हम रोमी नागरिक हैं। फिर भी हम पर लगाए हुए अभियोग की जांच किए बिना उन्होंने हमें सबों के सामने कोड़े लगवाकर बंदीगृह में डाल दिया और अब वे हमें चुपके से निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, वे खुद आकर हमें बाहर ले जाएं। परिचरों ने न्यायकर्ताओं को ये बातें सुनाई। न्यायकर्ता यह सुनकर डर गए कि पौलुस और सीलस रोमन नागरिक हैं। उन्होंने आकर क्षमा मांगी और उन्हें बंदीगृह से बाहर ले जाकर अनुरोध किया कि वे नगर छोड़कर चले जाएं। पौलुस और सीलस बंदीगृह से निकलकर लुदिया के यहाँ गए। वे भाइयों से मिले और उन्हें सांत्वना देने के बाद वहाँ से चल पड़े। अध्याय 17। वे अम्फिपोलिस तथा अपोलोनिया पार कर थेसलनिके पहुँचे, जहाँ यहूदियों का एक सभागृह था। पौलुस अपनी आदत के अनुसार वहाँ उनसे मिलने गया। उसने 3 विश्राम दिवसों को उनके साथ तर्क वितर्क किया और धर्मग्रंथ की व्याख्या करते हुए यह प्रमाणित किया कि मसीह के लिए दुख भोगना और मृतकों में से जी उठना आवश्यक था। उसने यह भी कहा, यही ईसा मसीह है जिनका मैं आप लोगों के बीच प्रचार करता हूँ। उनमें कुछ लोगों ने विश्वास किया और वह पौलुस तथा सीलस से मिल गए। बहुत से ईश्वर भक्त यूनानियों और अनेक प्रतिष्ठित महिलाओं ने भी यही किया। इससे यहूदी ईर्ष्या से जलने लगे और उन्होंने बाजार के कुछ गुंडों की सहायता से भीड़ एकत्र की और नगर में दंगा खड़ा कर दिया। वे पौलुस और सीलस को नगर सभा के सामने पेश करने के उद्देश्य से यासोन के घर आधम के। उन्हें न पाकर वे यासोन और कई भाइयों को यह चिल्लाते हुए नगर अधिकारियों के पास खींच ले गए, वे लोग सारी दुनिया में अशांति फैला चुके हैं और अब वहाँ पहुँचे हैं। यासोन ने उन्हें अपने यहाँ ठहराया। वे सब कैसर के आदेशों का विरोध करते हुए कहते हैं कि ईसा नामक कोई और राजा है। यह सुनकर भीड़ और अधिकारी उत्तेजित हो गए। उन्होंने यासोन और दूसरों से जमानत ली और उन्हें जाने दिया। भाइयों ने उसी रात पौलुस और सीलस को बेरेया भेजा। वहाँ पहुँचने पर वे यहूदियों के सभागृह गए। ये यहूदी थेसलनिके के यहूदियों से अधिक उदार थे। वे बड़ी उत्सुकता से सुसमाचार सुनते थे और इसकी सच्चाई की जांच करने प्रतिदिन धर्म ग्रंथ का परिशीलन करते थे। उनमें बहुत लोग विश्वासी बन गए। इसके अतिरिक्त बहुसंख्यक प्रतिष्ठित गैर यहूदी महिलाओं और पुरुषों ने भी ऐसा ही किया। जब थेसलनिके के यहूदियों को यह पता चला कि पौलुस बेरेया में ईश्वर के वचन का प्रचार कर रहा है, तो वे भी वहाँ लोगों को उभारने और उत्तेजित करने आए। इसलिए भाइयों ने पौलुस को तुरंत समुद्र के तट भेजने का प्रबंध किया। सीलस और तिमथी वहीं रह गए। पौलुस के साथी उसे एथेंस ले चले और उसका यह संदेश लेकर लौटे कि जितनी जल्दी हो सके सीलस और तिमथी मेरे पास चले आए। जब पौलुस एथेंस में उनकी प्रतीक्षा कर रहा था तो उसे शहर में देव मूर्तियों की भरमार देखकर बहुत क्षोभ हुआ। इसलिए वह न केवल सभागृह में यहूदियों तथा
ईश्वर भक्तों के साथ बल्कि प्रतिदिन चौक में आने जाने वाले लोगों के साथ भी तर्क वितर्क करता था। वहाँ कुछ एपिकुरी तथा स्तोईकी दार्शनिकों से भी उसका संपर्क हुआ। कुछ लोग कहते थे, यह बकवादी हमसे क्या कहना चाहता है। कुछ लोग कहते थे, यह विदेशी देवताओं का प्रचारक जान पड़ता है, क्योंकि वह ईसा तथा पुनरुत्थान के विषय में बोलता था। इसलिए वे उसे पकड़कर परिषद ले गए। उन्होंने कहा, क्या हम यह जान सकते हैं कि आप कौन सी नई शिक्षा देते हैं? आप हमें अनोखी बातें सुनाते हैं। हम जानना चाहते हैं कि उनका अर्थ क्या है, क्योंकि एथेंस के सब निवासी और वहाँ के रहने वाले विदेशी नई नई बातें सुनाने अथवा सुनने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं करते थे। परिषद के सामने खड़ा होकर पौलुस ने यह कहा, एथेंस के सज्जनों, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग देवताओं पर बहुत अधिक श्रद्धा रखते हैं। आपके मंदिरों का परिभ्रमण करते समय मुझे एक वेदी पर यह अभिलेख मिला, अज्ञात देवता को आप लोग अनजाने जिसकी पूजा करते हैं, मैं उसी के विषय में आपको बताने आया हूँ। जिस ईश्वर ने विश्व तथा उसमें जो कुछ है वह सब बनाया है, और जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, वह हाथ से बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता। वह इसलिए मनुष्यों की पूजा स्वीकार नहीं करता कि उसे किसी वस्तु का अभाव है। वह तो सबों के जीवन, प्राण और सब कुछ प्रदान करता है। उसने एक ही मूल पुरुष से मानव जाति के सब राष्ट्रों की सृष्टि की और उन्हें सारी पृथ्वी पर बसाया है। उसने उनके इतिहास के युग और उनके क्षेत्रों के सीमांत निर्धारित किए। यह इसलिए हुआ कि मनुष्य ईश्वर का अनुसंधान करे और उसे खोजते हुए संभवतः उसे प्राप्त करे। यद्यपि वास्तव में वह हम में से किसी से भी दूर नहीं है, क्योंकि उसी में हमारा जीवन, हमारी गति तथा हमारा अस्तित्व निहित है। जैसा कि आपके कुछ कवियों ने कहा है, हम भी उसके वंशज हैं। यदि हम ईश्वर के वंशज हैं तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा सोने, चांदी या पत्थर की मूर्ति से सादृश्य रखता है, जो मनुष्य की कला तथा कल्पना की उपज है। ईश्वर ने अज्ञान के युगों का लेखा लेना नहीं चाहा, परंतु अब उसकी आज्ञा यह है कि सर्वत्र सभी मनुष्य पश्चाताप करें, क्योंकि उसने वह दिन निश्चित किया है जिसमें वह एक पूर्व निर्धारित व्यक्ति द्वारा समस्त संसार का न्यायपूर्वक विचार करेगा। ईश्वर ने उस व्यक्ति को मृतकों में से पुनर्जीवित कर सबों को अपने इस निश्चय का प्रमाण दिया है। मृतकों के पुनरुत्थान की चर्चा सुनते ही कुछ लोगों ने उपहास किया और कुछ लोगों ने यह कहा, इस विषय पर हम फिर कभी आपकी बात सुनेंगे। इसलिए पौलुस उन्हें छोड़कर चला गया। फिर भी कई व्यक्ति उसके साथ हो लिए और विश्वासी बन गए, जैसे परिषद का सदस्य दियोनिसियुस, दामरिस नामक महिला और अन्य लोग भी। अध्याय 18। इसके बाद पौलुस एथेंस छोड़कर कुरिन्थ आया, जहाँ आक्विला नामक यहूदी से उसकी भेंट हुई। आक्विला का जन्म पोंतुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिसिल्ला के साथ इटली से आया था, क्योंकि क्लोदियुस ने यह आदेश निकाला था कि सब यहूदी रोम से चले जाएं। पौलुस उनसे मिलने गया और उनके यहाँ रहने तथा काम करने लगा, क्योंकि वह एक ही व्यवसाय करता था। वे तंबू बनाने वाले थे। पौलुस प्रत्येक विश्राम के दिन सभागृह में बोलता और यहूदियों तथा यूनानियों को समझाने का प्रयत्न करता था। जब सीलस और तिमथी मकेदुनिया से पहुँचे तो पौलुस वचन के प्रचार के लिए अपना पूरा समय देने लगा और यहूदियों को यह साक्ष्य देता रहा कि ईसा ही मसीह है।
किंतु जब वे लोग पौलुस का विरोध और अपमान कर रहे थे तो उसने अपने वस्त्र की धूल झाड़कर उनसे यह कहा, तुम्हारा रक्त तुम्हारे सिर पड़े, मेरा अंतःकरण शुद्ध है। मैं अब से गैर यहूदियों के पास जाऊंगा। वह उन्हें छोड़कर चला गया और तीतियुस युस्तुस नामक ईश्वर भक्त के यहाँ आया, जिसका घर सभागृह से लगा हुआ था। सभागृह के अध्यक्ष क्रिस्पुस ने अपने सारे परिवार के साथ प्रभु में विश्वास किया। बहुत से कुरिन्थी भी पौलुस की बातें सुनकर विश्वास करते और बपतिस्मा ग्रहण करते थे। प्रभु ने किसी रात को दर्शन देकर पौलुस से यह कहा, डरो मत, बल्कि बोलते जाओ और चुप मत रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी तुम पर हाथ डालकर तुम्हारी हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस नगर में बहुत से लोग मेरे अपने हैं। पौलुस लोगों को ईश्वर के वचन की शिक्षा देते हुए वहाँ 1.5 बरस रहा। जिस समय गल्लियो अखेय का प्रांत पति था, सब यहूदी मिलकर पौलुस को पकड़ने आए और उसे न्यायालय ले जाकर उन्होंने यह कहा, यह व्यक्ति ईश्वर की ऐसी पूजा पद्धति सिखलाता है जो संहिता से भिन्न है। पौलुस अपनी सफाई में बोलने ही वाला था कि गल्लियो ने यहूदियों से यह कहा, यहूदियों, यदि यह अन्याय या अपराध का मामला होता तो मैं अवश्य धैर्यपूर्वक तुम लोगों की बात सुनता, परंतु यह वाद विवाद शिक्षा, नामों और तुम्हारी संहिता से संबंध रखता है। यह मामला तो तुम लोगों का है। मैं ऐसी बातों का न्याय करना नहीं चाहता। और उसने उन्हें न्यायालय से बाहर निकलवा दिया। तब सब यहूदियों ने सभागृह के अध्यक्ष सोस्थेनेस को पकड़कर न्यायालय के सामने पीटा, किंतु गल्लियो ने इसकी कोई परवाह नहीं की। पौलुस कुछ समय तक कुरिन्थ में रहा और इसके बाद वह भाइयों से विदा लेकर प्रिसिल्ला तथा आक्विला के साथ नाव से सीरिया चला गया। उसने किसी व्रत के कारण केखेय में सिर मुंडाया। जब वे एफेसुस पहुँचे तो पौलुस ने उन्हें वहाँ छोड़ दिया और सभागृह जाकर यहूदियों के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने पौलुस से निवेदन किया कि वह कुछ समय और वहाँ ठहरे, किंतु उसने स्वीकार नहीं किया और उनसे विदा लेकर कहा, यदि ईश्वर ने चाहा तो मैं आप लोगों के पास फिर आऊँगा। वह एफेसुस छोड़कर नाव से कैसरिया पहुँचा। वह कलीसिया का अभिवादन करने यरूशलेम गया और इसके बाद अंताकिया चल दिया। पौलुस कुछ समय वहाँ रहा, तब फिर विदा होकर उसने गलातिया और इसके बाद फ्रूगिया का भ्रमण करते हुए सब शिष्यों को ढाढ़स बंधाया। उस समय अपोलोस नामक यहूदी एफेसुस पहुँचा। उसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था। वह शक्तिशाली वक्ता और धर्म ग्रंथ का पंडित था। उसे प्रभु के मार्ग की शिक्षा मिली थी। वह उत्साह के साथ बोलता और ईसा के विषय में सही बातें सिखलाता था। यद्यपि वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा से परिचित था, वह सभागृह में निसंकोच बोलने लगा। प्रिसिल्ला और आक्विला उसकी शिक्षा सुनने के बाद उसे अपने साथ ले गए और उन्होंने अधिक विस्तार के साथ उसे ईश्वर का मार्ग समझाया। जब अपोलोस ने अखेया जाना चाहा तो भाइयों ने उसकी सहायता की और शिष्यों के नाम पत्र देकर निवेदन किया कि वे उसका स्वागत करें। अपोलोस के वहाँ पहुँचने के बाद उससे विश्वासियों को ईश्वर की कृपा से बहुत लाभ हुआ, क्योंकि वह अकाट्य तर्कों से यहूदियों का खंडन करता और सबके सामने धर्मग्रंथ के आधार पर यह प्रमाणित करता था ही ईसा की मसीह है। अध्याय 19। जिस समय अपोलोस कुरिन्थ में था, पौलुस भीतरी प्रदेशों का दौरा समाप्त कर एफेसुस पहुंचा। वहां उसे कुछ शिष्य मिले। उसने उनसे पूछा,
क्या विश्वासी बनते समय आप लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ था? उन्होंने उत्तर दिया, हमने यह भी नहीं सुना है कि पवित्र आत्मा होता है। इस पर उसने पूछा, तो आपको किसका बपतिस्मा मिला? उन्होंने उत्तर दिया, योहन का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, योहन पश्चाताप का बपतिस्मा देते थे। वह लोगों से कहते थे कि आपको मेरे बाद आने वाले में अर्थात ईसा में विश्वास करना चाहिए। उन्होंने यह सुनकर प्रभु ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भाषाएं बोलते और भविष्यवाणी करते रहे। वे कुल मिलाकर लगभग 12 पुरुष थे। पौलुस 3 महीनों तक सभागृह जाता रहा। वह ईश्वर के राज्य के विषय में निसंकोच बोलता और यहूदियों को समझाता था, किंतु उनमें कुछ लोग हठधर्मी थे और वे न केवल अविश्वासी बने रहे बल्कि सबके सामने पंथ की निंदा करते रहे। इसलिए पौलुस ने उनसे संबंध तोड़ लिया और अपने शिष्यों को वहां से हटाया। वह प्रतिदिन तुरन्नुस की पाठशाला में धर्म शिक्षा देता था। यह क्रम 2 वर्षों तक चलता रहा और इस तरह एशिया के निवासियों ने, चाहे वे यहूदी हो या यूनानी, सबों ने ईश्वर का वचन सुना। ईश्वर पौलुस द्वारा असाधारण चमत्कार दिखाता था। जब लोग उसके शरीर पर के रुमाल और अंगोछे रोगियों के पास ले जाते थे तो उनकी बीमारियां दूर हो जाती थी और दुष्ट आत्मा निकल जाते थे। कुछ परिभ्रामी यहूदी अवधूत निराशकों ने भी अवधूतग्रस्तों पर प्रभु ईसा के नाम उच्चारण का प्रयास किया। वे यह कहते थे, पौलुस जिनका प्रचार करते हैं, तुमको उन्हीं ईसा की शपथ। महायाजक इसकेवा के 7 पुत्र भी यही करते थे। किसी अवसर पर अवधूत ने उन्हें उत्तर दिया, मैं ईसा को जानता हूँ। पौलुस कौन है यह भी जानता हूँ, परंतु तुम लोग कौन हो? जो मनुष्य अवधूत के वश में था उसने झपट कर सबको पछाड़ा और उनकी ऐसी दुर्गति की कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। एफेसुस के निवासियों को, चाहे वे यहूदी हो या यूनानी, सबको यह बात मालूम हो गई। सबों पर भय छा गया और प्रभु ईसा के नाम पर श्रद्धा बहुत अधिक बढ़ गई। विश्वासियों में भी बहुत से लोगों ने आकर सबके सामने स्वीकार किया कि उन्होंने तंत्र मंत्र का प्रयोग किया है। अनेक जादू टोना करने वालों ने अपनी किताबों को समेटकर सबों को देखते जला दिया। जब लोगों ने हिसाब लगाया तो पता चला कि उन किताबों का मूल्य 50,000 रुपये था। इस प्रकार प्रभु के सामर्थ्य से वचन फैलता गया और उसका प्रभाव पड़ता रहा। इन घटनाओं के बाद पौलुस ने मकेदुनिया तथा अखेया का दौरा करते हुए यरूशलेम जाने का निश्चय किया। उसने कहा, वहां पहुंचने के पश्चात मुझे रोम भी देखना है। उसने अपने सहयोगियों में 2 अर्थात तिमथी और एरस्तुस को मकेदुनिया भेजा, किंतु वह स्वयं कुछ और समय एशिया में रहा। उस समय पंथ को लेकर एक भारी दंगा हुआ। देमेत्रियुस नामक सुनार आर्तेमिस देवी के मंदिर की रूपहली प्रतिमाएं बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाता था। उसने इन कारीगरों तथा इस व्यवसाय के अन्य मजदूरों को एकत्र कर कहा, भाइयों, आप लोग जानते हैं कि इस व्यवसाय पर हमारी अच्छी स्थिति निर्भर रहती है, लेकिन आप देखते और सुनते हैं कि उस पौलुस ने न केवल एफेसुस में बल्कि प्रायः समस्त एशिया में बहुत से लोगों को समझा बुझाकर बहका दिया है। उसका कहना है कि हाथ के बनाए हुए देवता नहीं है। इससे यह आशंका उत्पन्न हो गई है कि न केवल हमारे व्यवसाय की प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी, बल्कि महती देवी आर्तेमिस के मंदिर का महत्व भी कुछ नहीं रह जाएगा।
जिस देवी की पूजा सारा एशिया तथा समस्त संसार करता है, उसका ऐश्वर्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। वह यह सुनकर क्रुद्ध हो उठे और चिल्लाते रहे, एफेसियों की आर्तेमिस की जय। समस्त नगर में खलबली मच गई। वे गायुस और आरिस्तार्खुस को, जो मकेदुनिया के निवासी और पौलुस के सहयात्री थे, घसीट कर ले गए और सब मिलकर नाट्यशाला की ओर दौड़ पड़े। पौलुस उस सभा में जाना चाहता था, किंतु शिष्यों ने उसे जाने नहीं दिया। प्रांत के कुछ अधिकारी पौलुस के मित्र थे। उन्होंने भी संदेश भेजकर अनुरोध किया कि वह नाट्यशाला नहीं जाए। सभा में कोलाहल मचा हुआ था। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ, किंतु अधिकांश लोग यह भी नहीं जानते थे कि वे क्यों एकत्र हुए हैं। भीड़ में कुछ यहूदियों ने सिकंदर को समझाकर आगे ढकेल दिया। सिकंदर ने हाथ से संकेत किया कि वह लोगों को स्पष्टीकरण देना चाहता है, किंतु जब उन्हें पता चला कि वह यहूदी है तो वे सब के सब एक स्वर से 2 घंटों तक चिल्लाते रहे, एफेसियों की आर्तेमिस की जय। नगर के प्रशासक ने भीड़ को शांत करने के बाद कहा, एफेसुस के सज्जनों, कौन मनुष्य यह नहीं जानता कि एफेसियों का नगर महती देवी आर्तेमिस का और आकाश से गिरी हुई उनकी मूर्ति का संरक्षक है। यह बात निर्विवाद है, इसलिए आप लोगों को शांत हो जाना चाहिए और सोच विचार किए बिना कुछ नहीं करना चाहिए। आप लोग जिन व्यक्तियों को यहाँ ले आए हैं, उन्होंने न तो मंदिर को अपवित्र किया और न आपकी देवी की निंदा की। यदि देमेत्रियुस और उनके कारीगरों को किसी से कोई शिकायत है तो अदालत खुली है और प्रांतपति भी विद्यमान है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर अभियोग लगाएं, और यदि आप लोग और कुछ चाहें तो वैध सभा में उस पर विचार किया जाएगा। यों भी आज के दंगे के कारण हम पर अभियोग लगाया जा सकता है, क्योंकि हम इस हंगामे का कोई उचित कारण नहीं बता पाएंगे। उसने इतना कहकर सभा विसर्जित कर दी। अध्याय 20। दंगा शांत होने पर पौलुस ने शिष्यों को बुला भेजा और उनको ढारस बंधाया। तब वह उनसे विदा लेकर मकेदुनिया चल दिया। उसने समस्त प्रांत का दौरा किया और वह बहुत से उपदेशों द्वारा विश्वासियों को ढारस बंधाते हुए यूनान देश पहुंचा। वहाँ 3 महीने बिताने के बाद वह नाव से सीरिया जाना चाहता था, किंतु उस समय कुछ यहूदी उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, इसलिए उसने मकेदुनिया होकर लौटने का निश्चय किया। पुर्रुस का पुत्र सोपत्रुस, जो बैरिया का निवासी था, देरबे का गायुस, तिमथी और एशिया के तुखिकुस और त्रोफिमुस, ये पौलुस के साथ एशिया जाने वाले थे। वे हमसे पहले चलकर त्रोआस में हमारी प्रतीक्षा में थे। ज्यों ही बेखमीर रोटियों का पर्व समाप्त हुआ, हम नाव द्वारा फिलिपी से चले गए और 5 दिन बाद त्रोआस में उनके पास पहुँचे, जहाँ हम 7 दिन रहे। हम सप्ताह के प्रथम दिन प्रभु भोज के लिए एकत्र हुए। पौलुस, जो दूसरे दिन जाने वाला था, भाइयों को उपदेश दे रहा था। वह आधी रात तक बोलता रहा। हम ऊपरी मंजिल के कमरे में एकत्र थे और वहाँ बहुत से दीपक जल रहे थे। यूतुखुस नामक युवक खिड़की की चौखट पर बैठा हुआ था। जब पौलुस बहुत देर तक उपदेश देता रहा तो उसे नींद आ गई। वह नींद के झोंके में तीसरी मंजिल पर से नीचे गिर गया। वह उठाया गया तो मरा हुआ था। पौलुस उतरा, उस पर लेट गया और उसे गले लगाकर बोला, आप लोग घबराए नहीं, यह अब भी जीवित है। फिर ऊपर जाकर उसने प्रभु भोज की रोटी तोड़ी और भोजन किया। तब वह देर तक, दिन निकलने तक बातचीत करता रहा और इसके बाद चल दिया।
वह उस नवयुवक को जीवित ही ले आए। इससे लोगों को बड़ी सांत्वना मिली। हम लोग पहले ही नाव से अस्सोस के लिए चल दिए थे। वहाँ हमें पौलुस को भी चढ़ा लेना था। उसने इसलिए ऐसा प्रबंध किया था कि वह स्थल मार्ग से जाना चाहता था। पौलुस अस्सोस में हमसे मिला और हम उसे चढ़ाकर मितुलेने आए। वहाँ से हम नाव से चले और दूसरे दिन खियुस के सामने पहुँचे। हम अगले दिन समुद्र पार कर सामोस और उसके दूसरे दिन मिलेतुस आए, क्योंकि पौलुस ने एफेसुस के सामने से होकर आगे बढ़ने का निश्चय किया था, जिससे एशिया में समय बिताना न पड़े। वह इसलिए जल्दी में था कि यदि किसी प्रकार हो सके तो वह पेंतकोस्त पर्व से पहले यरूशलेम पहुंच जाए। पौलुस ने मिलेतुस से एफेसुस और कलीसिया के अध्यक्षों को बुला भेजा और उनके पहुंचने पर उनसे यह कहा, आप लोग जानते हैं कि जब मैं पहल एशिया पहुंचा तो उस दिन में मेरा आचरण आपके बीच कैसा था। यहूदियों के षड्यंत्रों के कारण मुझ पर अनेक संकट आए, किंतु मैं आंसू बहाकर बड़ी विनम्रता से प्रभु की सेवा करता रहा। जो बातें आप लोगों के लिए हितकर थी उन्हें बताने में मैंने कभी संकोच नहीं किया, बल्कि मैं सब के सामने और घर घर जाकर उनके संबंध में शिक्षा देता रहा। मैं यहूदियों तथा यूनानियों दोनों से अनुरोध करता रहा कि वे ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाएं और हमारे प्रभु ईसा में विश्वास करें। अब मैं आत्मा की प्रेरणा से विवश होकर यरूशलेम जा रहा हूँ। वहाँ मुझ पर क्या बीतेगी मैं यह नहीं जानता, किंतु पवित्र आत्मा नगर नगर में मुझे विश्वास दिलाता है कि वहाँ बेड़ियाँ और कष्ट मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु मेरी दृष्टि में मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं। मैं तो केवल अपनी दौड़ समाप्त करना और ईश्वर की कृपा का सुसमाचार सुनाने का वह कार्य पूरा करना चाहता हूँ जिसे प्रभु ईसा ने मुझे सौंपा। मैं आप लोगों के बीच राज्य का संदेश सुनाता रहा। अब मैं जानता हूँ कि आप में कोई भी मुझे फिर कभी नहीं देख पाएगा, इसलिए मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी के दुर्भाग्य का उत्तरदायी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ईश्वर का विधान पूर्ण रूप से स्पष्ट करने में कुछ भी उठा नहीं रखा। आप लोग अपने लिए और अपने सारे झुंड के लिए सावधान रहें। पवित्र आत्मा ने आपको झुंड की रखवाली का भार सौंपा है। आप प्रभु की कलीसिया के सच्चे चरवाहे बने रहें, जिससे उन्होंने अपना रक्त देकर प्राप्त किया। मैं जानता हूँ कि मेरे चले जाने के बाद खूंखार भेड़िए आप लोगों के बीच घुस आएंगे जो झुंड पर दया नहीं करेंगे। आप लोगों में भी ऐसे लोग निकल आएंगे जो शिष्यों को भटका कर अपने अनुयायी बनाने के लिए भ्रांतिपूर्ण बातों का विचार करेंगे। इसलिए जागते रहें और याद रखें कि मैं आंसू बहा कर 3 वर्षों तक दिन रात आप लोगों में हर एक को सावधान करता रहा। जब मैं आप लोगों को ईश्वर को सौंपता हूँ तथा उसकी अनुग्रहण शिक्षा को, जो आपके निर्माण करने तथा सब संतों के साथ आपको विरासत दिलाने में समर्थ है। मैंने कभी किसी की चांदी, सोना अथवा वस्त्र नहीं चाहा। आप लोग जानते हैं कि मैंने अपनी और अपने साथियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए अपने इन हाथों से काम किया। मैंने आप लोगों को बताया कि इस प्रकार परिश्रम करते हुए हमें दुर्बलों की सहायता करनी और प्रभु ईसा का कथन स्पष्ट करना चाहिए कि लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। इतना कहकर पौलुस ने उन सबों के साथ घुटने टेक कर प्रार्थना की। सब फूट फूट कर रोते और पौलुस को गले लगाकर चुम्बन करते थे। उसने उनसे यह कहा था कि वे फिर कभी उसे नहीं देखेंगे,
इससे उन्हें सबसे अधिक दुख हुआ। इसके बाद वे उसे नाव तक छोड़ने आए। अध्याय 21। उनसे विदा लेने के बाद हम लंगर उठाकर सीधे कोस पहुँचे। दूसरे दिन हम रोदस आए और वहाँ से पतारा चले गए। पतारा में हमें एक जहाज़ मिला जो फेनिसिया जाने वाला था, इसलिए हम उस पर सवार होकर चल दिए। हमें कुप्रुस दिखाई पड़ा, किंतु हम उसे बाएं हाथ छोड़कर सीरिया की ओर आगे बढ़े और तीरस पहुँचे, जहाँ जहाज से माल उतारना था। हम शिष्यों का पता लगाकर 7 दिन वहाँ रहे। वे आत्मा से प्रेरित होकर अनुरोध करते थे कि पौलुस यरूशलेम जाने का विचार छोड़ दें, किंतु समय पूरा हो जाने पर हम चले गए। वे सब अपनी पत्नियों तथा बच्चों सहित शहर के बाहर तक हमारे साथ आए। हमने समुद्र तट पर घुटने टेक कर प्रार्थना की और उनसे विदा लेकर हम नाव पर सवार हो गए और वे अपने यहाँ लौटे। जब हम तीरस से प्लोतेमाइस पहुँचे तो हमारी यह समुद्र यात्रा समाप्त हुई। वहाँ हम भाइयों का अभिवादन करने गए और एक दिन उनके यहाँ रहे। वहाँ से चलकर हम दूसरे दिन कैसरिया पहुँचे। हम सुसमाचार प्रचारक फिलिप के घर गए और उसके यहाँ ठहरे। वह 7 में एक था। उसके 4 कुंवारी लड़कियाँ थीं जिन्हें भविष्यवाणी का वरदान प्राप्त था। हमें वहाँ रहते कई दिन हो गए थे तो अगाबुस नामक नबी यहूदिया से आ पहुँचा। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कमरबंद ले लिया और उससे अपने हाथ पैर बांध कर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है, जिस व्यक्ति का यह कमरबंद है, यहूदी लोग उसे यरूशलेम में इसी तरह बांधेंगे और गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे। यह सुनकर हम वहाँ के लोगों के साथ पौलुस से अनुरोध करते रहे कि वह यरूशलेम नहीं जाए। इस पर पौलुस ने कहा, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप रो रो कर मेरा मन तोड़ने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं? मैं प्रभु ईसा के नाम के कारण यरूशलेम में न केवल बंधने बल्कि मरने को भी तैयार हूँ। वह हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए हम यह कहकर चुप हो गए, प्रभु की इच्छा पूरी हो। जब हमारा वहाँ रहने का समय पूरा हो गया तो हम अपना सामान बांधकर यरूशलेम चले गए। कैसरिया के कुछ शिष्य हमारे साथ आए और हमें कुप्रुस के मनासोन के घर ले गए। मनासोन आरंभ के दिनों का शिष्य था और हम उसके यहाँ ठहरने वाले थे। जब हम यरूशलेम पहुँचे तो भाइयों ने आनंदित होकर हमारा स्वागत किया। दूसरे दिन पौलुस हमारे साथ याकूब के यहाँ गया। वहाँ सब अध्यक्ष एकत्र हो गए थे। पौलुस ने उनका अभिवादन किया और इसके बाद उसने विस्तार के साथ यह बताया कि ईश्वर ने उसके सेवा कार्य द्वारा गैर यहूदिया के बीच क्या क्या किया है। उन्होंने यह सुनकर ईश्वर की स्तुति की और पौलुस से कहा, भाई, आप देखते हैं कि हजारों यहूदी विश्वासी बन गए हैं और वे सब संहिता के कट्टर समर्थक भी हैं। गैर यहूदियों के बीच रहने वाले यहूदिया को यह शिक्षा देते थे कि वे मूसा को त्याग दें, क्योंकि आप उनसे कहते थे कि वे न तो अपने बच्चों का खतना करें और न पुरानी प्रथाओं का पालन करें। अब क्या किया जाए? वे अवश्य सुनेंगे कि आप आ गए हैं, इसलिए आप हमारा कहना मानिए। यहाँ 4 व्यक्ति हैं जिन्होंने व्रत लिया है। इनके साथ मंदिर जाकर शुद्धिकरण की रीति पूरी कीजिए और इनके मुंडन का शुल्क दीजिए। इस प्रकार सब यह जान जाएंगे कि उन्होंने आपके विषय में जो सुना है वह मिथ्या है और आप संहिता का पालन करते तथा उसके अनुसार चलते हैं। जहाँ तक विश्वासी गैर यहूदियों का प्रश्न है, हमने पत्र लिखकर अपना यह निर्णय दिया है कि वे देव मूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से
रक्त, गला घोटे हुए पशुओं के मांस और व्यभिचार में परहेज करें। दूसरे दिन पौलुस उन व्यक्तियों को ले गया। उनके साथ शुद्धिकरण की रीति पूरी करने के बाद उसने मंदिर में प्रवेश किया तथा यह सूचित किया कि किस तिथि को शुद्धिकरण की अवधि पूरी होगी और उनमें प्रत्येक के लिए भेंट चढ़ाई जाएगी। 7 दिन की अवधि पूरी होने पर थी कि एशिया के यहूदियों ने पौलुस को मंदिर में देखकर उन लोगों को उकसाया। वे उसे पकड़कर चिल्लाते रहे, इजरायली भाइयों, दौड़िए आइए, यह वही व्यक्ति है जो सब जगह सब लोगों में ऐसी शिक्षा का प्रचार करता है जो हमारे राष्ट्र, हमारी संहिता और इस मंदिर के विरुद्ध है। यही नहीं, इसने यूनानियों को मंदिर में ले आकर इस पवित्र स्थान को भ्रष्ट कर दिया। वे एफेसी त्रोफिमुस को पौलुस के साथ नगर में देख चुके थे और यह समझ रहे थे कि पौलुस उसे मंदिर ले जा रहा था। सारे शहर में खलबली मच गई और लोग चारों ओर से दौड़ते हुए एकत्र हो गए। वे पौलुस को पकड़कर मंदिर के बाहर खींच लाए और मंदिर के फाटक तुरंत बंद कर दिए गए। वे पौलुस का वध करना चाहते ही थे कि पलटन के कप्तान को सूचना मिली कि समस्त यरूशलेम में उपद्रव मचा हुआ है। वह तुरंत सैनिकों तथा शतपतियों को लेकर भीड़ में दौड़ पड़ा। जब लोगों ने कप्तान और सैनिकों को देखा तो उन्होंने पौलुस को पीटना बंद कर दिया। कप्तान ने निकट आकर पौलुस को गिरफ्तार कर लिया और उसे 2 बेड़ियों से बांधने का आदेश दिया। तब उसने पूछा कि यह कौन है और इसने क्या किया है। भीड़ में कोई कुछ चिल्ला रहा था तो कोई कुछ। शोरगुल के मारे कप्तान निश्चित रूप से कुछ नहीं जान सका, इसलिए उसने पौलुस को छावनी ले जाने का आदेश दिया। जब पौलुस सीढ़ियों तक आ गया था तो भीड़ की रेल पेल के कारण सैनिकों को उसे उठाकर ले जाना पड़ा। भीड़ की भीड़ मारो मारो चिल्लाते हुए पीछे पीछे आ रही थी। जब सैनिक पौलुस को छावनी के अंदर ले जा रहे थे तो उसने कप्तान से कहा था, क्या आपसे कुछ कहने की आज्ञा है? उसने उत्तर दिया, क्या तुम यूनानी भाषा जानते हो? तो तुम वह मिस्री नहीं हो जिसने कुछ समय पहले विद्रोह किया और जो 4000 हत्यारों को मरुभूमि ले गया था। पौलुस ने कहा, मैं यहूदी और तरसुस का नागरिक हूँ। तरसुस किलिकिया प्रांत का प्रसिद्ध नगर है। मेरा निवेदन यह है कि आप मुझे भीड़ को संबोधित करने की अनुमति दें। अनुमति मिलने पर पौलुस ने सीढ़ियों पर खड़ा होकर हाथ से लोगों को चुप रहने के लिए संकेत किया। जब सब चुप हो गए तो पौलुस ने उन्हें इब्रानी भाषा में संबोधित किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी को जय यीशु।